झारखंड में गैंगस्टरों और शूटरों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा के तर्ज पर अभियान चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा देश भर में थी कि कैसे यूपी पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम ऑपरेशन लंगड़ा रखा और अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें संकेत देती है कि अगली बार गोली सीधे सीने पर जा सकती है। और यही वजह है कि यूपी में गैंगस्टर और क्रिमिनल पर लगाम लगा। अब झारखंड में जिस तरह से गैंगस्टर पनप रहे थे, अलग अलग गैंग सामने आ रहे थे और लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद पुलिस के लिए सरदर्द जब बनने लगे तमाम गैंगस्टर, तो पुलिस ने एक ऑपरेशन यहाँ भी शुरू किया। हालांकि नाम ऑपरेशन का कुछ नहीं दिया, लेकिन लोग इस ऑपरेशन को यूपी के तर्ज पर ऑपरेशन लंगड़ा ही बता रहे हैं। यहाँ गैंगस्टरों के एनकाउंटर की शुरुआत 10 मार्च को हुई, जब झारखंड का सबसे कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर पलामू में हुआ। इसके बाद तो चर्चा शुरू हुई कि अब यूपी के तर्ज पर लगता है कि झारखंड पुलिस काम करेगी और गैंगस्टरों को उन्हीं की भाषा में उनसे बात करेगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि अमन साहू गैंग झारखंड के अलग अलग इलाकों में तमाम कारोबारियों के लिए सर दर्द बनता जा रहा था। इसी बीच एक मामले में ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रायपुर से रांची लाया जा रहा था, लेकिन पलामू में अमन साहू हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद दूसरा नंबर आता है उत्तम यादव का। उत्तम यादव चतरा का रहने वाला था और नया नया गैंग बनाकर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। पहली वारदात हजारीबाग के एक आभूषण दुकान में दे दी और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर खुद को स्थापित कर लिया कि अगर बिना उत्तम यादव गैंग से कोई बिना मैनेज किए काम करेगा तो अंजाम बुरा होने वाला है। ऐसे में पुलिस ने इसके लिए अभी जाल बिछाया और आखिरकार इसे जब हजारीबाग से चतरा की ओर जा रहा था तो चतरा में इसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद थोड़ा दिन मामला शांत रहा, लेकिन रांची में जब राहुल दुबे गैंग के गुर्गों ने आतंक मचाने की कोशिश की, वह ठाकुर गांव और रातू के बॉर्डर इलाके में बैठकर कोयला कारोबारियों पर हमले की साजिश बना रहे थे, रणनीति तय कर रहे थे। तब रांची पुलिस ने कार्रवाई ऐसी की कि जो पूरे रांची में उसकी गोली की गूंज सुनाई दी। राहुल दुबे गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें 2 को गोली लगी थी। मौके से 8 हथियार यानी पिस्टल भी बरामद किया गया और पूछताछ में कई जानकारी निकलकर सामने आई। सभी को जेल भेजा गया। घायलों का इलाज रिम्स अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं इसके बाद रांची के रिंग रोड इलाके में फिर सुजीत सिन्हा गैंग के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। यहाँ भी पुलिस ने सीधे जवाब दिया और एक अपराधी को पैर में गोली मार दी। 2 अपराधियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इनके पास से भी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। यह खबर अभी चर्चा में थी कि अब धनबाद में प्रिंस खान गैंग के गुर्गों पर दबिश दिखी और धनबाद पुलिस ने सीधे प्रिंस खान के गुर्गे का एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद तो अब तस्वीर साफ हो गई कि झारखंड अब यूपी के तर्ज पर काम कर रहा है और गैंगस्टरों को ऑपरेशन लंगड़ा के तर्ज पर अभियान चलाकर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया जा रहा है। अब ऑपरेशन लंगड़ा क्या है यह समझ लीजिए। अपराधियों के पैर में गोली मारी जाती है, जिससे वह लंगड़ा कर चलने लगते हैं। इसी वजह से ऑपरेशन लंगड़ा यूपी पुलिस ने नाम दिया था और पुलिस का साफ था कि हम जान नहीं लेंगे, कानून के रास्ते से सजा दिलाएंगे, लेकिन एक सांकेतिक रूप से यह उसमें खौफ होना चाहिए कि पुलिस अब गोली भी चला सकती है। बंदूक सिर्फ 100 पीस के लिए नहीं रखे हुए और यह तमाम एनकाउंटर बताते हैं कि झारखंड में अब अपराध फैलाने वालों पर कार्रवाई इसी के तर्ज पे होगी। अगर देखें तो खुद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गैंगस्टरों को लेकर लगातार तमाम जिलों के एसपी के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम रणनीति तय कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो कारोबारी है, जो कोयला कारोबार हो, उन पर कोई किसी अपराधी का दबिश ना हो, डर ना हो और कोई उनसे रंगदारी की मांग ना करे। और इसकी तस्वीर दिख रही है कि कैसे जिस कोयलांचल में, जिस रांची में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, वहां गैंगस्टर और उनके शूटर अब दुबक कर बैठे हैं कि कहीं पुलिस सामने दिख गई तो अब बात तो नहीं करती, ना ही गिरफ्तार करती, पहले गोली मारती है
फिर कुटाई होती है और उसके बाद अस्पताल या जेल जाने को मिलता है। तो यह डर और खौफ पुलिस का है, क्योंकि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा था। यह सवाल हर वारदात के बाद खड़ा हो रहा था। तो डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रणनीति तय की और उसका तमाम असर, उसका अमल डीजीपी के आदेश का कैसे होता है वो झारखंड पुलिस करके दिखा रही है। क्योंकि सीधे तौर पर गैंग पनप रहे थे, चाहे राहुल दुबे गैंग हो, राहुल सिंह गैंग की बात कर ले, सुजीत सिन्हा की बात कर ले, प्रिंस खाली कर ले, कई ऐसे और गैंगस्टर हैं जो लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिनके निशाने पर कोयला कारोबारी, ठेकेदार और बड़े कारोबारी थे। लेकिन अब कार्रवाई सीधे हो रही है, जिनको गोली मारकर उनके गुर्गों को शांत किया जा रहा है कि आगे से कोई गैंगस्टर जब शूटर को भेजे तो शूटर भी 1000 बार सोचेगा कि जा रहे झारखंड वारदात को अंजाम देंगे या खुद ही निपट जाएंगे। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।